उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बागपत में जब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसी वक्त कई लोग मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या कर रहे थे। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडा राज कायम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश में राम राज है, ये टीवी वाले कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जो खबर सामने आ रही है वो खबर इतनी बड़ी है, आप जब पूरी खबर को जानेंगे समझेंगे तो आपके भी पैर तले से जमीन खिसक जाएगी, यानी आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं उनका ट्वीट दिखा देता हूं। वे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हैं कि अपराधी पुलिस को खुद फोन करके कह रहे हैं कि मारकर टांग दिया है, लाश ले जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यह इंद्रशेखर जाटव की लाश नहीं टंग रही, यह आपके राज्य में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था टंग रही है। उत्तर प्रदेश में दलित सम्मेलन कर रही भाजपा को अपने सम्मेलन में यह भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार में अपने पैसे मांगने पर दलितों को पीट पीट कर, जान से मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। मेरठ पुलिस आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करें। जल्द मैं अपने पीड़ित परिवार से मिलूंगा। चंद्रशेखर का ये बयान सामने आया है। लेकिन अब आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है, प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह करके गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। तो मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी आपसे है, कैसे एक दलित व्यक्ति को पहले मारा जाता है, फिर पेड़ पर टांग दिया जाता है, और चंद्रशेखर आजाद दावा करते हैं, आरोप लगाते हैं, जो गुंडे थे उन लोगों ने पुलिस को फोन किया और कहा मैंने मारकर टांग दिया है, लाश को लेकर के चले जाओ तुम लोग। आप सोचिए कहां का राम राज्य साहब। हम लोग कल्पना करते थे, हम लोग सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और तमाम लोग उन्हें महाराज कहते हैं, और जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यही उम्मीद की गई उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। गुंडे मवाली अपराधी ये लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहने पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कई बार बड़े बड़े मंचों से यही कहा कि जो गुंडे मवाली अपराधी बवाली हैं वे लोग प्रदेश को छोड़कर चले जाएं। और इसके बाद क्या होता, कुछ समय बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो गुंडे थे, बदमाश थे, वे लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, और अगर हैं तो वे लोग सलाखों के पीछे हैं, यानी जेल में हैं। तो मैं आज सरकार से सवाल यही पूछ रहा हूं, बताइए जिन लोगों ने एक दलित राजमिस्त्री की हत्या की, ये लोग गुंडे नहीं तो क्या हैं? इन लोगों को कहा क्या जाए? किसी के पास कोई जवाब है? मेरठ से लेकर के लखनऊ तक एक खबर फैल गई, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में खबर फैल गई। लेकिन सवाल यही है, पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? बताया जाता है कि परिवार में अकेले कमाने वाली थी जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, जिनका कत्ल किया गया है, अब उनका परिवार चलेगा कैसे? कौन जवाब देगा? और मेरठ की पुलिस बयान जारी करती है, और मेरठ की पुलिस कहती है, मेरठ पुलिस थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्रांतर्गत व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्तगढ़ की गिरफ्तारी एवं अभियुक्तगढ़ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। उसके संबंध में जो है कि बयान जारी किया गया है। मेरठ पुलिस लिखती है, थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत एक राजमिस्त्री जो मकान का निर्माण कर रहा था को मकान बनवाने वाले व्यक्ति और उसके साथ के अन्य 3 लोगों द्वारा मिलकर पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या कर दी गई। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्रकरण में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता भी नियमानुसार दिलाई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात, जब इतनी बड़ी खबर है तो पूरे देश में खबर फैल गई तो आवाज़ उठाई जाएगी, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अब आप देखिए किस तरीके से जो है कि सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, मेरठ की वारदात से पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप उठी है। विजयपाल सिंह व उसके गुर्गों ने एक एससी मजदूर के पैरों में कीले ठोंकी, फिर तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या कर दी और लाश को एक पेड़ पर टांग दिया। भयावह। योगी राज में एससी लोगों के जान की कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचिए कि दलित था, मजदूरी करता था, जब उसने पैसों की मांग की, मजदूरी की मांग की, उसके पैरों में कीले ठोंकी गई, मार दिया गया और मारने के बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया, पेड़ पर टांग दिया गया और पुलिस को फोन किया गया। कहा गया कि मैंने राजमिस्त्री की हत्या कर दी है और आ जाओ, लाश को लेकर के जाओ। ये लोग क्या हैं? गुंडे नहीं हैं। आप जब खबर सुन रहे हैं तो क्या आपका शरीर कंपन नहीं कर रहा है? बहुत ज़्यादा भयावह खबर है। और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है राम राज आ गया है। दिल्ली चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट पर दिलीप मंडल लिखते हैं, ये लाश नहीं टंगी है, ये यूपी की कानून व्यवस्था है, ये योगी आदित्यनाथ का जंगल राज है जहां अनुसूचित जाति के लोगों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को कड़ी सजा मिले और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिले, मुलाकात करें। आप सोचिए राम राज्य में हो क्या रहा है। और देखिए सूरज कुमार बौद्ध के ट्वीट पर दिलीप मंडल लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का डीजल ऐसे मामलों में सूख जाता है। जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? योगी आदित्यनाथ जी, प्रशासन का कोई अधिकारी जवाब देगा क्या? क्या बुलडोजर जो है सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही गरजता है, मुसलमानों के घरों पर ही चलता है? जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और जो जिनकी हत्या की गई है उनका नाम है इंद्रशेखर जाटव। जाटव मतलब दलित, अनुसूचित जाति से आते हैं और उनकी हत्या कर दी गई। आप सोचिए कि राम राज जलाने की बात उत्तर प्रदेश में की जा रही थी। कहा जा रहा था राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, चाक चौबंद है। लेकिन ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? खैर, ये पहली घटना नहीं है और ना ही ये आखिरी घटना है। तमाम घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं और अगर इस तरीके से शासन प्रशासन का रवैया रहा, उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि सरकार आरोपियों के ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में दलित होना, मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है और दलितों को चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यही है, कौन जवाब देगा? मेरठ प्रशासन जवाब देगा, सरकार जवाब देगी। और ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? क्या जो गुंडे हैं, इन लोगों में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है कानून का कि हम मारेंगे, किसी की हत्या करेंगे, कत्ल करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, हमें जेल भेजा जाएगा, हमारे घरों में बुलडोजर चलेगा? क्या इसका अंदाजा नहीं होता इन लोगों को? अगर जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन जो है अलर्ट रहती, प्रशासन एक्टिव रहती, पुलिस वाले एक्टिव रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक डर होता, खौफ होता और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचते। आप बताइए, क्या मजदूरी मांगना, मेहनत का पैसा मांगना गुनाह है, अपराध है? घर परिवार कैसे चलेगा? राजमिस्त्री कितना कमाता है? 100, 200, 300, 500, 600, ज्यादा ज्यादा 1000 रुपया, रोज काम भी नहीं मिलता। कैसे बेचारा घर परिवार चलाता था? अब तो नहीं है इस दुनिया में।
क्योंकि उसका कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया, पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गई। और चंद्रशेखर जैसा दावा कर रहे हैं कि मारने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है आओ लाश को ले जाओ। ये राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही राम राज्य आया साहब। और दैनिक जागरण जैसे अखबार योगी आदित्यनाथ के बयान को बहुत प्रमुखता से छापते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि राम राज्य आ गया है और जो भी व्यक्ति गुंडाई करेगा, गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रवीश कुमार का एक ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूं। रवीश कुमार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए रवीश कुमार का ट्वीट है, यहां से खबरों को देखो। पहली हेडलाइन, प्रदेश में गुंडागर्दी की किसी को छूट नहीं, योगी आदित्यनाथ का बयान है। दूसरी हेडलाइन क्या है, भाजपाइयों ने पुलिसकर्मी को पीटा, अंतर विरोधों से भरे इस संसार में आपका स्वागत है। और पुलिस की पिटाई की गई थी अलीगढ़ में और सीओ एसओ के सामने दारोगा की पिटाई की गई थी। शायद असली राम राज्य ही तो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले टर्म में नहीं हैं। उन्होंने पहले टर्म को कंप्लीट कर लिया, दूसरे टर्म में है और दूसरे टर्म में भी 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त उन्होंने पूरा कर लिया है। दूसरे साल में एंट्री हो गई, यानी दूसरे टर्म के दूसरे साल में एंट्री हो गई, लेकिन फिर भी अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना, दलित होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अपराध है। आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।